जैसी एकरूपता हो जाती है तो वो सत्य बन जाता है, और जब वो सत्य बन जाता है तो फिर वो जीतने लगता है। अब जो जो हमने यहां पर सीखा, इसे हम क्या करेंगे जी? अपने मन वचन कर्मों में धारण करते चले जाएंगे। मैं तो एक बात ये कहना चाह रहा था आयोजकों से कि ये बच्चे यहाँ पर कई बच्चे तो बताए ना कि 3 बार भी शिविर में आ चुके हैं। अब इनको ऐसी दीक्षा देनी चाहिए कि ये शाखा रोज लगाया करें। जो बेटियां, जो बहनें यहाँ आई थी, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने दिन में 1 घंटे का, आधा घंटे का समय निकालो, और जो भी आपका मोहल्ला है, जहां आप रहते हो, जिस गांव में, जिस नगर में, जहां भी आपका निवास है, उसके आसपास के बच्चों को इकट्ठा करके, और जो आपने यहां से लिया है बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, क्योंकि एक नियम और है, जितना हम बांटते हैं उतना वो बढ़ता है। वो क्या चीज है जी? विद्या, ज्ञान। चाहे वो शारीरिक विद्या का ज्ञान हो और चाहे वो बौद्धिक ज्ञान हो। यदि आप दोगे नहीं, पैसा दोगे तो कई बार कम होने का डर रहेगा, किंतु यदि बौद्धिक और शारीरिक ज्ञान आप बांटोगे तो क्या हो जाएगा? वो बढ़ेगा, आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा। तो इस सत्य को मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो भी आपने धारण किया है उसको अपने मन वचन कर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू करो। अब यहाँ पर 50 बच्चे आए, कितने आपने शिविरार्थी बताए? 50 बताए। यदि वो 50 बच्चे दो मिलकर के भी 25 स्थानों पर हम लोग यदि इस तरह की व्यवस्था कर पाए, 25 स्थानों पर अपने मोहल्ले के बच्चों को, गांव के बच्चों को, विद्यालय के बच्चों को इकट्ठा करके और उनको थोड़ा थोड़ा सौंपना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि उनका भी, जो आने वाले बच्चे हैं उनका लाभ होगा, और जो सिखाएगा उसका तो लाभ होने ही वाला है। केवल सीख करके जाने से कुछ नहीं होने वाला। तो पहली बात मैंने बताई, क्या होना चाहिए? सत्य। हम इसे मन वचन कर्म में धारण करें। और एक चीज ईश्वर के द्वारा प्रणीत है, जो सत्य प्रणीत है, ऐसे ही दूसरी चीज है रितम। रितम ये कि जैसा करते हैं वैसा करेंगे। हम अच्छा करेंगे तो क्या होने वाला है? अच्छा होने वाला है। देखिए एक बात है, हम दूसरे को विद्या देते हैं, उसको जो आ रही है नहीं आ रही है कोई बात नहीं है, किंतु आपको विद्या आ जाएगी। आप दूसरे को सिखाओगे तो उसको जो आएगा वो उसकी मेहनत पर आएगा, किंतु आपको आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए रितम जो आपके लिए बहुत जरूरी काम है कि जो भी आप यहाँ से सीख के जा रहे हो इसका वितरण प्रारंभ कर दो। तीसरी बात, 2 बात मैंने आपको बताई। पहली बात क्या बताई? सत्यम। दूसरी बात क्या बताई? रितम। रितम के साथ बृहत लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा सृष्टि का नियम है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होने वाला है। तीसरी बात है उग्रम। उग्रम कहते हैं स्थिरता को, दृढ़ता को, अपने लक्ष्य पर डटे रहने को। वैसे आजकल तो शब्द उग्रवादी गलत बोला जाता है, किंतु वेदों में जो उग्र शब्द है वो दृढ़ता के लिए है, स्थिरता के लिए है। तो हमें दृढ़ बनना है, स्थिर बनना है। और दृढ़ और स्थिर कैसे बन पाएंगे? उसके लिए फिर शिविरों की अपेक्षा हो जाती है। क्यों? कि अगला जो चौथा शब्द है वो शब्द है दीक्षा। क्या क्या शब्द मैंने आपको बता दिए? पहला क्या बताया था? सत्यम, बृहद, रितम, उग्रम। स्थिरता कैसे आएगी, दृढ़ता कैसे आएगी? वो चीज आएगी दीक्षा से। जैसे आपने दीक्षा ली ना, यहाँ पर आज जो आपका कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम है दीक्षांत। उस दीक्षा की पराकाष्ठा। अब हमने दीक्षा ली है, सबके गलों में यज्ञोपवीत दिखाई दे रहे हैं, है ना? आपने जब यज्ञोपवीत धारण कराया होगा और जिन्होंने किया होगा तो उन्होंने एक मंत्र बोला होगा, व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम, कि मैं, हे ईश्वर, मैं आज से व्रत धारण कर रहा हूं, उस व्रत के धारण की क्षमता मुझ में दो। तो दीक्षा जो आती है वो आती है व्रत से। मेरी बात समझ आ रही है? हमें दीक्षा लेनी है सारे विश्व को आर्य बनाने की। हमें दीक्षा लेनी है सारे संसार को श्रेष्ठ बनाने की। हमें दीक्षा लेनी है सारे संसार के संचालन की। हमें दीक्षा लेनी है सारे संसार के पालन की। और वो दीक्षा कैसे आने वाली है? व्रत से आएगी। देखिए एक मंत्र है, बड़ा सुंदर मंत्र है, यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा, आर्य समाजों में लिखा रहता है
व्रतेन दीक्षा मापनोति। जब व्रत लेते हो तो व्रत से क्या आ जाता है? दीक्षा आ जाती है। और जैसे ही आप दीक्षा धारण करते हो, दीक्षा से आपको दक्षिणा मिलने लगती है, दीक्षा से आपको लाभ होने लगता है, जीवन में आप आगे बढ़ने लगते हो। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति। और फिर श्रद्धा होने लगती है अपने सिद्धांतों के प्रति, और जब श्रद्धा होती है फिर सत्य मिल जाता है, और फिर सत्य से दोबारा फिर जीत मिलने लगती है। तो मैं चौथी बात आपसे कह रहा था, वो दीक्षा जो आपने यहाँ पर ली। कितनी चीज हो गई? 4 हो गई ना? कौन कौन सी? सत्य हो गया, बृहद ऋतम हो गया। सत्य का मतलब समझते हो ना? मन वचन कर्म में हमारी क्या होनी चाहिए? एक रूपता। और ऋतम का मतलब आपने समझ लिया, जैसा करते हैं हम वैसा भरते हैं, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। और इस दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा स्थिर बनना पड़ेगा।